हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर वन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हमारा एग्जाम्पल है 25 एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेट क्वेश्चन है लेट एफ डैश सच दैट एफ डैश फ्रॉम एन टू एन। जो मैपिंग है वो एन टू आर की मैपिंग है। एन टू आर, एन यानी कि हमारा नेचुरल नंबर, आर यानी कि हमारा रियल नंबर, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, जो एफ डैश एक्स है हमें क्या दिया है 4x² + 12x + 15। शो दैट हमें क्या प्रूव कराना है, देखो हमें क्या दिखाना है, एफ फ्रॉम एन टू एस, ठीक, वेयर एस इज रेंज ऑफ, जो एस है ना, देखो जो ये एन टू एस की मैपिंग है, जो ये एस की है ये रेंज है, रेंज किसकी है, एफ की है, ठीक है। रेंज ऑफ एफ, जो हमारा फंक्शन है उसकी रेंज है इस इन्वर्टिबल, हमें ये इन्वर्टिबल दिखाना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, हमें ये दो चीज़ दिखानी है, ठीक है। हमें दो चीज़, एक तो हमें क्या प्रूफ कराना है, एक हमें दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। ये जो है एस इज रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल, ये चीज़ इन्वर्टिबल है दिखाना है। और क्या दिखाना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है। एफ का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में जो फंक्शन था उसमें क्या दिया था कि जो मैपिंग थी वो मैपिंग हमें दी थी। देखो ये वाले इसको एफ भी बोल सकते हो, क्योंकि एफ डैश जो मैपिंग है हमारी, देखो क्या होता है, मैपिंग है एन टू आर की मैपिंग है। एन मतलब हमारा नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर से आर, जो देखो पहला वाला हमारा क्या होता है, पहला वाला हमारा क्या होता है, डोमेन के लिए होता है, ठीक है। जो फर्स्ट सेट है ये एन है हमारा, फर्स्ट वाला सेट है, ठीक है, एन है, ठीक है। सपोज कर लो ये एन नेचुरल नंबर वाला सेट है, और ये हमारा कौन सा है, रियल नंबर है, ये पूरा बड़ा वाला रियल नंबर है। क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्योंकि रियल नंबर तो एक बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट। इस रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, और बाकी सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रियल नंबर बड़ा वाला। अब जो ये एस है ना, एस क्या है, इसकी रेंज है। रेंज मतलब जिस पे एरो गए होते हैं, जो यहाँ से अटैच्ड होते हैं, ऐसे इस एन से जो इस तरह से अटैच्ड होते हैं वो इसके अंदर, इसका मतलब ये वाला एस है। जितने पे एरो गए हैं, जितने हमारे एलिमेंट्स जो है सेकेंड वाले सेट के, इस आर वाले सेट, इसको आर वाला सेट बोल लेते हैं, इसको कौन सा सेट बोल लेते हैं, ये एन वाला सेट है, ठीक है। एन वाले सेट के जो है आर वाले सेट से जितने आर वाले सेट के एलिमेंट्स से जितने हमारे एलिमेंट्स अटैच्ड हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे, वो एक एस वाला सेट होगा। मतलब जितने जितने नंबरों के जितने जितने एलिमेंट्स की इमेज जो इमेज में शामिल होंगे ना, उनका एक अलग से अगर हम सेट बना लें तो उसको इसने एस नाम दिया है। ये उसी की बात कर रहा है, मतलब कि जो रेंज है, जो ये रेंज में शामिल है, जो रेंज बना रहा है, जो इसकी रेंज है। देखो सबसे पहले तो देखो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन तो हमारा ये पूरा वाला, देखो जो कोडोमेन की अगर मैं बात करूँ, कोडोमेन, अगर हम कोडोमेन की बात करें तो हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हमारा ये वाला सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट आर, ये आर हमारा कोडोमेन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि रेंज की बात करेंगे, तो जो रेंज होगी वो ये एस है, इतना जिसकी इमेज बन रही होती है, जो इमेज में शामिल है, जो इमेज हैं एलिमेंट्स उनसे बना हुआ है। अगर हम एक सेट ले लें, छोटा सा ये सेट, मतलब कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे क्या होंगे, किस पहले वाले सेट की इमेज नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। अगर नेचुरल नंबर के सारे नेचुरल नंबर भी, अगर हमारे सारे नेचुरल नंबरों की भी हमारी इमेज बनेगी तो हमारा क्या होगा, तब भी यहाँ के कुछ एलिमेंट्स खाली बच जाएंगे। जैसे अगर 1 से 2 के बीच के देखो, 1 से 2 के बीच के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 तो शामिल होगा, यहाँ 1 होगा 2 होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस वाले रियल नंबर में होंगे, ठीक। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ऐसी ये ऐसी इक्वेशन है जब हमें क्या दिया होता है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को हम वाई के टर्म्स में निकाल देते हैं। एक्स की वैल्यू को वाई के टर्म्स में क्यों निकालते हैं, अभी इसका रीज़न पता लग जाएगा आपको। देखो अब देखो y की टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, y की टर्म्स में देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो एफ एक्स होता है वो y ही तो होता है, एफ एक्स वाई होता है। तो हम इसको देखो अपने फंक्शन को, जो हमारी मैपिंग है, मैपिंग क्या है, देखो एफ फ्रॉम एन टू आर की हमें मैपिंग दी गई है, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया हुआ है जो हमारा एफ एक्स है, ये हमारा एफ डैश एक्स बोलो या एफ एक्स बोलो तो अभी एक ही बात है। तो एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 4x² + 12x + 15, ये हमें क्या दिया हुआ है,
ये हमें अब हमारा फंक्शन दिया है। ये देखो एफ एक्स इक्वस टू वाई तो होता है, वैसे एफ एक्स इक्वस टू में वाई लिख लेती हूँ। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म आ गई। अभी तक तो क्या होता था, सिंपल होता था कि हमारा 2x माइनस 3 कुछ इस तरह से लीनियर टाइप इक्वेशन होती थी ना, 2x माइनस 3 2x प्लस 5 कुछ भी इस तरह से होता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, देखो पावर 2 है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, इसके लिए हमारा जो वैल्यू निकालने का तरीका है, देखो वो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, उसको 1 होना पड़ता है, उसको 1 बनाना पड़ेगा हमने। इसका मतलब कि हमने इसको 4 हटा के हमने 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है हमारा, उसका हमको हाफ करना पड़ता है। उसका हाफ करके हम क्या करते हैं, उसका एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, उसका स्क्वायर करके ना, हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको हम ऐड भी करेंगे और उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, देखो देखो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाली जो मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर इसको हमने बनाना पड़ता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। अब देखो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना पड़ता है। तो 1 बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तभी हमारा 1 बन पाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 अपॉन में, देखो 12 अपॉन, अब देखो 4 हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x। अब देखो 15 हमारा, 15 देखो 4 15 में कॉमन नहीं है ना, हम इसमें इसका डिवाइड नहीं हो सकता है, इससे 4 से 15 डिवाइड नहीं हो सकता है, इसमें कोई भी कॉमन, इसमें 15 में 4 कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 15 अपॉन 4 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। अब देखो हमारा क्या बन गया, इसका कोफिशिएंट तो अभी हमारा 1 बन गया है। लेकिन एक बात है कि जब हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है। जो एक्स का कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर करना पड़ता है, हमने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 3 का हाफ करेंगे, इसका स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, 9/4। तो इस 9/4 को हम इस इक्वेशन में इसमें ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या निकल जाएगा, हमारा एफ डैश एक्स निकल जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा एफ एक्स। हम इसको एफ एक्स भी ले सकते हैं, एफ डैश एक्स में लिया है, हम इसको एफ एक्स लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें यहाँ काम करने में आसानी रहेगी ना थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं है। एफ फ्रॉम एन टू एन की मैपिंग ले ली, एफ फ्रॉम एन टू एन ले लिया हमने, इसको एफ ले लिया हमने, डैश नहीं लिया है अभी। एफ एक्स इक्व टू हमने क्या ले लिया, ये जो हमारा था देखो 4 था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15/4। अब देखो हम प्लस, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 9/4 को ऐड भी किया और 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये काम हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा ना, कभी भी जो ये पॉजिटिव वाला है, इस पॉजिटिव वाले को इन दोनों टर्म के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल में ऐसे बना रखे हैं समझाने के लिए, तो इस ये दोनों, ये वाले तीनों टर्म्स हमने साथ लिखने हैं, ठीक है, जो हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। जो हमने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर किया, उसको जो हमने ऐड किया था, ऐड वाला जो पॉजिटिव वाला है उसको हमने क्या करना है, इन दोनों के साथ रखना है। तो हमारे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। तो हमारा इनको साथ रख लेंगे और ये दोनों बचे हुए इनको साइड में रख लेंगे। तो 15/4 माइनस 9/4 ये हमारा बन जाएगा। अब देखो हमारा ये क्या हो रहा है, देखो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। देखो इसको ना मैंने क्या लिख दिया, देखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने ऐसा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस होके ये हमारा क्या है, 9/4 है। तो 15 में से 9 हमारा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा ना, हमारा क्या 6/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 माइनस 9 6/4 बन जाएगा। अब देखो ना हमारा क्या हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर क्यों लिख दिया इसको डायरेक्ट। देखो ऐसा होता है ना, कभी भी अगर आप इसको खोलोगे, इसको सॉल्व करोगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, तो हमारा यही निकल के आएगा। देखो इसको ऐसा लिखने के लिए ना एक देखो शॉर्टकट ट्रिक है। देखो सबसे पहले वाली टर्म्स लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर को x लिख सकते हैं, ठीक है। 9/4 देखो किसका स्क्वायर होता है, 3/2 का स्क्वायर होता है। लेकिन जो हमारी जो साइन लगेगा वो इस सेकेंड वाली जो x का जो कोफिशिएंट है, x वाला जो है टर्म्स है, जो एक्स वाली इसका जो हमारा आगे वाला साइन है ये वाला लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये साइन ये इसका लगेगा, इसका साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा। हम इसको थोड़ी सी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा क्या बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3/2, 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 6 हमारा ये बन गया। ठीक है, अब देखो अभी हमारा ये y में चल रहा था, हमने इसको y सपोज किया था, तो इसको हमने y लिया था ये इक्वल में y, तभी तो हम y के टर्म्स हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। देखो अब हमारा हम इसको एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसमें हम एलसीएम भी कर देते हैं। ये क्या है हमारा 3/2, देखो हमारा क्या था x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक बार एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4x 2x प्लस 3/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वस टू वाई। अब देखो फिर हमारा क्या बन जा रहा है 4, नीचे वाले 2 का स्क्वायर मैं खोल लेती हूँ, 4 लिख दिया मैंने नीचे, और ऊपर हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इतने का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इक्वस टू वाई। हमारा इतना आ गया। अब हम करते हैं आगे, देखो आगे हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारा मिल गया था हमको, इक्वस टू में हमारा क्या था इतना प्लस 6 इक्वस टू वाई, इसको हमने वाई लिया था, ठीक है, जो हमारा फंक्शन था उसको हमने वाई पुट किया था। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसको 2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वस टू, हम इस साइड भेज देते हैं x, 6 को हम इस साइड भेज देते हैं माइनस का 6। अब देखो 2x हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो उसको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट ऑफ y माइनस 6। वैसे तो हमारा जो रूट होता है वो प्लस माइनस का होता है ना। देखो अगर हमारा स्क्वायर हटता है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई है, तो जो x होगा वो हमारा रूट ऑफ y, प्लस माइनस का रूट ऑफ y होता है। लेकिन अब देखो एक बात है हमारी कि ये मैंने प्लस का क्यों लिखा, ये प्लस का इसलिए लिखा, x हमारा क्या था नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n था, ठीक है, x बिलोंग्स टू n था, इसीलिए ये प्लस का आया। क्यों, देखो अगर x क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ, जो हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ डोमेन होते हैं। जो पहले वाला हमारा सेट होता है, पहले वाला सेट क्या था, देखो अगर मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन को हम देखें, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो जो x था ये क्या था, देखो ये बोलता है हमारा, देखो कभी भी जो हमारे पहला वाला सेट होता है उसके सेट्स, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को हम x से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले सेट को के एलिमेंट्स को हम y से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो ये जो n है, इस n के जो एलिमेंट्स हैं वो x से डिनोट करते हैं, तो ये तो नेचुरल नंबर है, तो x भी तो नेचुरल नंबर हो जाएगा ना। अब देखो x हमारा नेचुरल नंबर था, तो किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारा तब भी वो नेचुरल नंबर ही तो रहेगा ना, मतलब कि वो प्लस ही तो रहेगा, नेचुरल नंबर तो प्लस के होते हैं, इसीलिए ये हमारा प्लस का लिया है हमने, ठीक है, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव का नहीं लिया है, ठीक है, ये बात आ गई ना समझ में। उसके बाद हमारा 2x इक्वस टू 3 को इस साइड भेज देते हैं, 3 को इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 6 माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 3। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y माइनस 6 और माइनस 3 अपॉन में 2 नीचे चला जाएगा। देखो हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये वैल्यू निकाल ली, लेकिन देखो जो ये y है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। अब देखो मैंने y की वैल्यू 6 से तो बड़ी लिख दी, क्यों होगी, देखो इसका रीज़न मैं बताती हूँ ये क्यों होगी, ठीक है, क्यों होगी इसका रीज़न बताती हूँ। देखो y की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, इसलिए होगी, देखो अगर जो हमारा फंक्शन था f सच दैट n टू s, ये हमें जो मैपिंग थी ना n टू s, ठीक है, जिसमें हमने प्रूफ कराना था, तो y जो है y बिलोंग्स टू s, मतलब कि जो ये y है ये s मतलब कि रेंज का एलिमेंट है, ठीक है, जो y, वैसे तो जो y होता है हमारे सेकंड वाले सेट का एलिमेंट, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को हम y से डिनोट करते हैं, लेकिन ये y कहाँ से है लिया गया है, ये y हमारा इस s से लिया गया है, इस रेंज से लिया गया है, ठीक है, s हमारी रेंज है, यहाँ का एलिमेंट्स है, यहाँ का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो y इक्वस टू हमने क्या लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दी थी 12x प्लस 15, ठीक है, x बिलोंग्स टू हमारा क्या था, x बिलोंग्स टू n मतलब कि नेचुरल नंबर था, ठीक है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है 1 2 3 इस तरह से आगे तक जाते हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करूँ, ठीक है, सबसे छोटा हमारा सबसे छोटी y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं सबसे सबसे छोटा x की वैल्यू रखूँ तो मुझे सबसे छोटी y की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो हमारा 4 1 का स्क्वायर प्लस 12 1
प्लस 15, तो y इक्वस टू हमारा 4 प्लस 12 प्लस 15, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 31 आ जाएगा। अब देखो y की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, देखो x की सबसे छोटी वैल्यू, x मतलब कि नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, तो सबसे छोटा x रखा तो हमने सबसे छोटा y मिल गया हमको 31। ये y क्या है हमारा, जो हमारा क्या है ये y क्या था हमारा, s के एलिमेंट थे। s के एलिमेंट मतलब s क्या था, रेंज। तो रेंज के एलिमेंट तो सबसे छोटा हमारा रेंज में कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 31। बाकी इससे बड़े बड़े होंगे। तब हमने जो लिखा, जो ये यहाँ पर वाला जो 6 है, ये क्या होगा, y मतलब क्या है, 6 से बड़ा होगा। ठीक है, 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा यानी कि जो 31 है वो 6 से बड़ा ही होता है, तो इसलिए हमने ये लिखा। देखो ना, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आएगा, इसमें हमने ना, देखो एक मैपिंग तो हमको इसने ये दे रखी थी, इसको दिखाना था ना, ये मैपिंग दी थी इसने, f फ्रॉम n टू s की मैपिंग दी थी नेचुरल नंबर की। जो ये s है हमारा, ये क्या है, रेंज है। मतलब रेंज किसका रेंज है, जो हमारा पूरा R था ना बड़ा वाला सेट, इसमें जो रेंज निकल रहा था इसका, ये कोडोमेन था हमारा, इसका जो रेंज था वो S था। तो ये हमको मैपिंग दी थी, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, एक उल्टी मैपिंग हमने सपोज कर लेनी पड़ती है। ठीक है, उल्टी मैपिंग हम मान के चलेंगे। उल्टी मैपिंग क्या ले लेते हैं, F में तो ये हमको दी है, हम क्या ले लेते हैं, G में लेके चलते हैं। ठीक है, G में लेके चलते हैं, तो G फ्रॉम S टू N, देखो N टू S था, S टू N हमने ये लेके चलना है। ठीक है, तभी हम प्रूफ करेंगे। इसमें और इसमें इन दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से हमारा पता लग जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन का, ये दोनों चीज़ें अगर हमारी ट्रू हो जाएंगी तो। ठीक है, तो इसके लिए देखो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा ना क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन होता है। कंपोजिशन फंक्शन के लिए की कंडीशन क्या होती है, कंपोजिशन फंक्शन की कंडीशन होती है कि अगर देखो, अगर हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड में, कंपोजिशन फंक्शन के लिए हमारा होता है f सच दैट, मतलब f फ्रॉम a टू b, अगर हमारा एक मैपिंग दी हुई है। ठीक है, एक फंक्शन है ये इस तरह से, और एक हमें क्या दिया है दूसरा वाला, g b टू a। ठीक है, इसमें ना दो चीज़ें कॉमन होती है, जैसे b टू c। ठीक है, b टू c है, ये हमारे पास है, तो हमारे पास इन दोनों, ये दोनों कॉमन होते हैं, ये दोनों एक चीज़ इक्वल होते हैं, कॉमन होते हैं। तब हम क्या लेते हैं, देन हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा जो GOF होता है। GOF मतलब क्या होता है, G ऑफ O, गॉफ बोलो, या कुछ लोग इसको गॉफ बोलते हैं, कुछ लोग GOF बोलते हैं। G ऑफ F ये मैपिंग है A टू C में चेंज हो जाएगी। ठीक है, A टू C में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाले में, इसमें चेंज हो जाएगी। तो अभी हमारे पास क्या है, देखो अभी हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, अभी हमारे पास है, देखो ये मैंने लेट की है। ठीक है, ये हमारी मैपिंग हमने लेट की है। तो देखो हमारे पास, इसको हम फिर से ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर हमारा f, ये मैपिंग जो दी हुई मैपिंग थी वो ये वाली थी। ठीक है, n टू s की मैपिंग थी, एंड हमने जो सपोज की थी वो कौन सी मैपिंग थी, g में ली थी, g से n, ये उल्टी मैपिंग ली थी हमने। ठीक है, ये उल्टी मैपिंग ली थी। तो हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, यहाँ का लास्ट, यहाँ का फर्स्ट, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से अगर हमारे कंपोजिशन फंक्शन की कंडीशन में क्या होता है हमारा, तो हमारा हो जाएगा GOF, मतलब कि G ऑफ F हमारा हो जाएगा ये n टू n हो जाएगा। देखो ये वाला तो ये वाला, मतलब इसका जो पहला वाला लास्ट वाला था, इसका पहला वाला और लास्ट वाला, तो n टू n की मैपिंग, मतलब कि नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से मैपिंग, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारा, जब हम GOF मतलब कि G ऑफ F ऑफ X, ठीक है, अगर हम ये निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, G ऑफ F(x). देखो ये हमारा क्यों होगा, देखो G, अगर हम ये देखो x की वैल्यू रखी हमने, x हमारा क्या है, x क्या होता है हमारा, x हमारा होता है एलिमेंट ऑफ, पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है x, और जो f(x) क्या होता है हमारा, देखो जो हमारा ये होता है ना GOF, ये तो एलिमेंट हमारा x है, x हमारा जो है पहले वाले सेट का एलिमेंट है x, और x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है x। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गॉफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, GOF को हम ऐसे लिख सकते हैं, G ऑफ F को
जो ये ऑपरेशन होता है इसकी जगह ब्रैकेट आ जाता है ना, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा जी, ये ब्रैकेट फिर एफ एक्स हो जाता है, ऐसे ही इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो हम इसमें ना वैल्यू रखते हैं जी एफ एक्स, हम निकाल लेते हैं जी एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा। देखो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, जी वाई इक्वस टू ये क्यों लिखा, देखो हमने हमारी उल्टी मैपिंग हमने सोची थी, जो हमने इसको लेट किया था जी फ्रॉम, देखो एस टू एन की जो ये हमने लेट की थी, ठीक है, ये वाली मैपिंग। लेकिन जी वाई इक्वस टू हमने ये क्यों लिखा, देखो हमने ऐसा इसलिए लिखा, जब हमने हमारा क्या था, हमने पहले क्या लिया था, जो हमारी किस में थी, हमारी क्या थी, एफ में थी पहले जो मैपिंग, एफ फ्रॉम एन टू एस में थी। अब हमने इसका उल्टा लिया था, हमने इसका उल्टा सपोज किया, तो हमने क्या किया, जी ले लिया, अगला फंक्शन जी ले लिया, जी की जो मैपिंग है वो एस टू एन ले ली, ठीक है। जब हमारा एफ मतलब एन टू एस में था मैपिंग, एन टू एस की मैपिंग थी, तब हमारा क्या हो रहा था, उस कंडीशन में हमारा क्या होता था, हम इसको y के इक्वल लेते थे ना, देखो हम इसको y के इक्वल लेते थे, जो हमारा एफ एक्स होता था, एफ एक्स हमारा y के इक्वल होता था, ये वाली कंडीशन में हमारा क्या होता था, जो एफ एक्स है वो y के इक्वल आ रहा था ये वाली कंडीशन में। अब हमने g वाले फंक्शन को ले लिया है, तो वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, देखो जी वाई हो जाएगा, जी वाई इक्वल टू एक्स के इक्वल आएगा। मतलब जो हमने दूसरी वाली लेट की है, जो हम ये वाला लेट करते हैं, जो हमने ये वाली कंडीशन लेट की है, ये वाला जो हमने मैपिंग ली है ना एक, इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमारी जब एफ फ्रॉम एन टू एस था, उस केस में हमारा क्या हो रहा था, उस केस में हमारा एफ एक्स क्या हो रहा था, उस केस में तो हमारा एफ एक्स इक्वस टू वाई था। लेकिन इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वस टू जी वाई, ये जी में है ना फंक्शन, तो जी वाई इक्वस टू हमारा एक्स हो जाएगा, एक्स की फॉर्म में आएगा, जी वाई इक्वस टू एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो अब देखो जी वाई इक्वस टू एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, देखो एक्स को हमने वाई के टर्म में ये निकाल ली वैल्यू, देखो ये वैल्यू निकाल ली ना, इसीलिए हमने ये वैल्यू निकाली थी, पता है, ये देखो, ताकि हम जो अपनी मैपिंग जो हमने लेट की है ना, उसमें ये वैल्यू रख सकें, एक्स की वैल्यू, देखो एक्स हमारा ये है, और एक्स किसके इक्वल है, जो हमने मैपिंग सपोज की थी, ये वाली जो हमने ये वाली मैपिंग सपोज की थी जी वाई वाली कहने का मतलब है कि जो जी वाली मैपिंग की थी, देखो जब हमारा क्या था, एफ एक्स को वाई के इक्वल ले रहे थे, जब हमारा एफ वाली मैपिंग थी, एफ फ्रॉम एन टू एस वाली मैपिंग थी, उस कंडीशन में क्या था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू वाई था। लेकिन अगर हमने दूसरी मैपिंग क्या ले ली, जी वाली, ये वाली मैपिंग ले ली, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जी वाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जी वाई को हम एक्स के इक्वल ले लेंगे, जी वाई एक्स बन गया। आप देखो जी वाई इक्वल टू एक्स है। अब हमारा एक्स क्या था, देखो एक्स हमारा ये था, तो एक्स देखो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस क्या हो जाएगा हमारा, सिंस जो हमारा एक्स, देखो एक्स जी वाई है ना, देखो एक्स यहाँ पे जी वाई, तो हम क्या लिख देंगे, जी वाई इक्वस टू एक्स, ठीक है, जी वाई इक्वस टू एक्स। तो यहाँ हमारा एक्स क्या था, ये एक्स इक्वस टू ये था, तो हम इसको जी वाई इक्वस टू ये लिख देंगे, ठीक है। तो जी वाई इक्वस टू ये हो जाएगा, ये हमारा क्या था, इसको हम इक्वस टू एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जी वाई इक्वस टू एक्स था ना, जी वाई इक्वस टू एक्स, और एफ एक्स इक्वस टू वाई, एफ एक्स वाई के इक्वल था। तो इसमें हम क्या रख देते हैं, इसमें हम अपनी ये वैल्यू रख देते हैं, देखो वाई इक्वस टू एफ एक्स है, ठीक है, वाई इक्वस टू हमारा क्या होता है, वाई इक्वस टू एफ एक्स से कहूँ या एफ एक्स इक्वस टू वाई था, ठीक है। ये हम इसको पुट कर देंगे, पुट वाई इक्वस टू एफ एक्स, यहाँ पर हम एफ एक्स वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, ये हमने एफ एक्स वैल्यू पुट की। अब हम इस साइड भी हम वाई की जगह एफ एक्स पुट कर लेते हैं, एफ एक्स -6 -3, ठीक है, ये जो माइनस का ये वाला 3 है, ये हमारा रूट के बाहर है, -3 अपॉन में 2, ठीक, ये हमें इतनी वैल्यू हमने रख दी है। अब देखो जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा क्या निकल गया था, देखो जो ये वैल्यू है ना, हमारा क्या था, हमारा एफ एक्स को हमने वाई लिया था, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, एफ एक्स इक्वस टू वाई जो था हमारा, ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, गिवन थी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये वाली क्या थी, 4x², क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x² + 12x + 15 ये थी। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ हमें कितना मिल गया था, 2x + 3 का होल स्क्वायर + 6 इक्वस टू, देखो ये हमें मिल गया था y इक्वस टू ये,
ये पूरा y है तो y इक्वस टू हमें इतना मिल गया था। देखो अब हम फिर से इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वस टू वाई था, एफ एक्स इक्वस टू वाई था, इसको सॉल्व करके हमारा ये आया। आगे सॉल्व करने में तो हम y की टर्म में निकाल लेते हैं ना x की वैल्यू, लेकिन y के टर्म में हमारी जो x की वैल्यू है तो हमने ये इसको इस फॉर्म में हमारा ये आ रहा था। देखो हमने जब हमने सॉल्व किया था अपना क्वेश्चन तो हमारे पास ये चीज़ मिला था। देखो ये स्टेप था यहाँ पर, इसके बाद हमने आगे को काम किया था। तो ये जो है y मतलब कि एफ एक्स, तो इस एफ एक्स की जगह इसकी जगह ये वाली वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या है आएगा हमारा 2x। अब हम इसको फिर से सॉल्व नहीं करेंगे ना, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर से नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमने तो आगे सॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्व करके हमारा ये आया था, हम डायरेक्ट इसको रख देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, -6 और अपॉन में 2, अपॉन ये दोनों के है, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद अपॉन में 2 आ गया। फिर हम क्या कर लेते हैं, जो ये बाहर भी तो -3 है ना, -3 हमने बाहर ऐसे रख लिया, ठीक है, -3। तो अब देखो अंदर वाले तो 6 से 6 कैंसिल हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और क्या बच रहा है हमारा, बाहर रूट के बाहर -3 है, अपॉन में 2 भी है, ठीक है, ठीक है, अपॉन में 2 भी है हमारा। फिर हम क्या देखते हैं, देखो अब हमें क्या मिल गया ना यहाँ से, देखो हमको मिल गया, देखो हम रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। तो 2x प्लस 3 -3 अपॉन में 2, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर 2x अपॉन में 2 बन गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x बन गया मेरे पास, ठीक है। हमको क्या मिल गया, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स हमको x मिल गया। देखो जी एफ एक्स जो है x हमको मिल गया है। जी ओ हम इसको f लिख सकते हैं, ठीक है, जी ओ एफ एक्स, ठीक है। ये जो है ब्रैकेट हटा लिया हमने, तो जी ओ एफ, जी ऑफ एफ हो गया। ये जी ऑफ एफ हमको x, मतलब देखो इसका मतलब है कि जब हमने x रखा तो हमको x ही मिला। हमने x वैल्यू रखी, देखो हमने इनपुट x रखा तो हमको आउटपुट भी हमको x मिल गया, ठीक है। ये हमारी इमेज इसकी x बन गई, ये रखने पर ये वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है, सेम रखने पर सेम मिल गया, ठीक है। अब हम देखो अभी तक हमने किसके लिए चेक किया था, अभी तक हमने जी ओ एफ निकाला। सेम इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी भी निकाल लेंगे, एफ ऑफ जी भी निकालेंगे। अभी तो जी ऑफ एफ निकाला था, एफ ऑफ जी में भी हम चेक कर लेंगे, अगर उसमें भी ये हमारा सेम इसी तरह का आएगा, ठीक है, उसमें भी हमारा क्या आएगा, सेम ऐसा ही आएगा, एफ ओ जी वाई, ठीक है, एफ ओ जी वाई, क्योंकि अभी तो जी ओ एफ था ना, जी ऑफ एफ था, जी ऑफ एफ हमने एक्स लिया था। अब हम एफ ऑफ जी निकालेंगे, अगर वो वाई रखने पर हमें वाई वैल्यू सेम वैल्यू देगा तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। और फिर हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। जो हमको गिवन फंक्शन था वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो देखो हम चेक करते हैं एफ ओ जी, ये निकालते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो जी, ठीक है, जी एस टू एन हम इसको लेके चले, ठीक है। हम जो ये हमारी उल्टी मैपिंग थी ये थी हमारी, और हमारा क्या था, एक हमारा क्या था, हमारा एंड एफ एन टू एस था। ये हमारी जो हमने सपोज की थी वो वाली मैपिंग है। और ये हमारी कौन सी मैपिंग है, ये हमारी जो हमने, देखो हमने कौन सी वाली की थी, हमने इसको सपोज किया था और ये हमारी गिवन वाली मैपिंग थी एफ वाली, ठीक है। तो जब ये होता है तो हमारा क्या होता है, देखो ये वाली चीज़ कॉमन है, देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कॉमन होता है। तो हमारा जो फाइनल निकलता है हमारा किसमें, कंपोजिशन फंक्शन में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो हमारा एफ ऑफ जी होगा, एफ ऑफ जी वो क्या निकल जाएगा, एस टू एस में, देखो इसका पहला और इसका लास्ट वाला, तो एस टू एस में ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका जो हमारा है एस टू एस में हमारी जो मैपिंग है, ठीक है, एफ ओ जी हमारा क्या हो जाएगा एस टू एस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ जी वाई इक्वस टू हमारा क्या हो जाए, हमारा देखो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इक्वस टू वाई था, मतलब फंक्शन था हमारा 4x² प्लस 12x प्लस 15, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये था हमारा, हमारा ना देखो एफ एक्स इक्वस टू वाई था, तो एफ एक्स हमारा सॉल्व करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आया था, अभी हमने लिखा था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, यही तो था। और ये किसकी वैल्यू थी, ये तो हमारी एफ एक्स इक्वस टू वाई था, ये मतलब कि वाई की वैल्यू ये थी ना, जी वाई इक्वस टू हमारा एक्स होगा कि नहीं होगा, जैसे ये था हमारा एफ एक्स था हमारा वाई, तो जी वाई हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक।
इस वाली में x की जगह क्या है, देखो x की जगह जी वाई है, इसमें हम x की जगह जी वाई पुट कर लेते हैं। f ऐसा ही रहेगा, x की जगह हम क्या कर लेते हैं, जी वाई पुट कर लेते हैं। x की जगह जी वाई हमने पुट कर लिया। देखो ये x है, इस x की जगह जी वाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में जी वाई पुट कर लेते हैं। इसमें तो नहीं करते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करके हमारा यही आ रहा है, इसको ही सॉल्व करके ये आ रहा है, तो हम इसमें वैल्यू अपनी पुट कर लेते हैं। x की जगह हम क्या कर लेते हैं, पुट जी वाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2GY, 2GY हमने इसको फिर से लिख दिया 2GY प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी f ऑफ GY। ठीक है, f ऑफ GY हम इसको ऐसा ही तो लिख सकते हैं, एफ जी वाई, इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 2, अब जी वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, ये जी वाई की वैल्यू है √(y−6−3)/2। ये हमारी जी वाई की वैल्यू है, इसको हम वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हमारी क्या वैल्यू थी ये इसकी वैल्यू, जी वाई की वैल्यू, हमारी जी वाई की वैल्यू थी √y, हमारी जी वाई की वैल्यू √y−6 और बाहर माइनस अपॉन में 2। ये हमारी केवल किसकी वैल्यू है, जी वाई की वैल्यू है। ठीक है, और +3 बाहर से रहेगा, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है ये हमारा, ये वाला ब्रैकेट लगा देती हूँ। ठीक है, बाहर से +6 भी। अब हम इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, अंदर हमारा ये इसको ये खुल जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला -3 इस वाले -3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला -3 इस वाले -3 से कैंसिल हो जाएगा। और देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, अपॉन में 2 है हमारा, इसके अपॉन में 2 है, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, √y−6 बन जाएगा, √y−6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर से प्लस का 6 है। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हमारा ये क्या था, एक्चुअल में ये हमारा क्या था, f ऑफ जी वाई था, मतलब एफ ऑफ जी था ना हमारा, एफ ऑफ जी वाई, ये वाली ये वैल्यू थी। हम इसको तो सॉल्व कर रहे थे, एफ ऑफ जी इसको सॉल्व कर रहे थे, और ये जो वैल्यू है ना, इसकी जगह हमने ये वाली चीज़ रखी, इसकी जगह ये रख दी हमने। तो देखो अब एफ ऑफ जी वाई हमारा क्या निकल गया यहाँ से। अगर हम इसका स्क्वायर और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा ना, तो तब क्या होगा हमारा, तब हमारा देखो जब हमने क्या स्क्वायर हटाया तो रूट हटाया, स्क्वायर भी हट जाएगा, या रूट हटाओ स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6। अब हमारा देखो एफ ओ जी हमारा, देखो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा y निकल गया। देखो हमने y रखा तो y मिल गया हमको। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आया, वो भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आया था पहले भी, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, हमारा क्या निकला, आइडेंटिटी फंक्शन निकला। एफ ओ जी हमने देखो हमने इसमें y वैल्यू रखी तो y मिला हमको। ठीक है, देखो हम फिर से एक बार और लिख लेते हैं। जब हमने क्या लिखा, g ऑफ f, इसमें हमने x पुट किया तो हमको x मिला। देखो x इनपुट था हमारा, x इनपुट पे x ही आउटपुट भी मिला हमको। ठीक है, यह हमें क्या मिला, ये हमारा क्या आएगा, इन नेचुरल नंबर। ठीक है, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन होगा इन नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, क्योंकि x जो है किसका एलिमेंट है, x पहले वाले सेट का एलिमेंट है, और पहला वाला सेट हमारा नेचुरल नंबर का था। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो एफ ओ जी हमने निकाला, एफ ओ जी में y पुट किया हमने, y पुट किया तो हमको y मिला, y इनपुट पे y आउटपुट मिला हमको। मतलब कि ये भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन मिला, लेकिन कैसा आइडेंटिटी फंक्शन, y किसका एलिमेंट था, y s का एलिमेंट था। ठीक है, मतलब कि रेंज थी हमारी। ठीक है, जो ये y है हमारा, y s का एलिमेंट, मतलब कि रेंज था ये। ठीक है, रेंज में से एक एलिमेंट सोच लो इसको। ठीक है, तो ये था हमारा। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, देखो हम बोल सकते हैं f इज, जो हमारा फंक्शन था, f इज एन इन्वर्टिबल, यही तो दिखाना था हमको, f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। अब देखो हमारा, देखो f अगर हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं g इक्वस टू एफ इनवर्स। ठीक, g इक्वस टू एफ इनवर्स। ठीक है, देखो और हमको क्या फाइंड करना था, और हमको फाइंड करना था इनवर्स ऑफ f। तो इनवर्स ऑफ f हमको फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो हमने सपोज किया था n s टू n हमने सपोज किया था। ठीक है, ये मैपिंग हमने सपोज की थी। तो हमारा तो जी वाई, अगर हम जी वाई की वैल्यू हमारी क्या थी, जी वाई की वैल्यू थी हमारी क्या थी, वैल्यू जी वाई की y-6
-3 रूट के बाहर था, ठीक है, अपॉन में 2, यही था ना हमारा। तो हमारा जो जी वाई है, जी वाई क्या है, अब देखो हमारा जी की जगह क्या था, जी की जगह हमारा देखो एफ इन्वर्स है, जी की जगह एफ इन्वर्स है, तो मैं यहाँ पे जी की जगह एफ इन्वर्स रख दूंगी, एफ इन्वर्स वाई मेरा निकल जाएगा, हमको यही तो निकालना था ना। तो एफ इन्वर्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी, रूट वाई -6 और -3 रूट के बाहर अपॉन में 2, ठीक है। देखो सिंस हमारा क्या था, जी इक्वस टू एफ इन्वर्स, ठीक है, ये हमारा था, तो हमने यही तो निकालना था। हमने क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन वाला बोल रहा था कि इन्वर्स ऑफ एफ निकालो, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो हमने इन्वर्स ऑफ एफ निकाल दिया, देखो इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकाल दिया। हमारी जी वाई की वैल्यू ये थी ना, अगर हमारी उल्टी मैपिंग ये थी, ये हमने सपोज की थी, तो जी वाई ये था हमारा, और उसके बाद हमने एफ इन्वर्स वाई, मतलब कि जी की जगह हमारा एफ इन्वर्स है, तो हमने एफ इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ एफ हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको आपको डीपली एक्सप्लेन किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सीख लेना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करना, उसके बाद ईजी लगेगा, ठीक है। ऐसे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, उनमें ऐसा ही यही प्रोसेस करनी है।